हेलो एवरीवन, आज है 21 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में, या फिर आप इसको इज माई ट्रिप कह लो। 41 रुपीज़ का शेयर है, 2% की तेज़ी है और एक महीने का ग्राफ देखो तो तकरीबन 5.5% की तेज़ी। और ग्राफ देखो इंटरेस्टिंग है, तेज़ी आती है, एक बड़ी तेज़ी आती है जब इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि ये जो है वो इलेक्ट्रिक बस बनाने वाले हैं। एक अलग सब्सिडी कंपनी होगी इनकी जो इलेक्ट्रिक बस बनाएगी। 15-16% की इंट्राडे में तेज़ी देखने को मिलती, लेकिन अगले दिन वापस से गिरावट भी आ गई। फिर 2 दिन तेज़ी दिखाई, 2 दिन गिरावट आई, 2 दिन तेज़ी दिखाई, फिर लगातार 3 दिन तक गिरावट आई। अब यहाँ पर कल हमें तेज़ी देखने को मिली है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 41 रुपीज़ का शेयर है, 5.5% की तेज़ी। एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो 5% का डिक्लाइन है और लगातार गिरा है। ये 52 रुपीज़ से लगातार गिरा है। देखो बीच में अगर अटेम्प्ट भी अगर इसने तेज़ी दिखाने के करे हैं तो वो बहुत छोटे अटेम्प्ट थे। 7-8% की तेज़ी आई, उससे उससे ज़्यादा गिर गया हर बार। हालांकि अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट लेवल अगर मैं यहाँ पर कहीं पर कहूँ तो 38 रुपीज़ के आसपास ज़रूर है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कई बार इसके ऊपर वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने एक ही चीज़ कही है कि एक रेंज में है ये। यहाँ पर जब भी 35 टू 38 रुपीज़ का लेवल आता है एक बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन जैसे ही ये 43 से लेकर 45 की रेंज में जाता है एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को ज़रूर मिल जाती है। ये पहले से था यहाँ पर, ठीक है, पहले से था ये पूरा जो टाइम है ये वही वाला टाइम है। एक बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर तब देखी थी जब ये 45 का लेवल इसने तब तोड़ा था जब बॉयकॉट मालदीव्स वाला ट्रेंड चला था, और उस ट्रेंड को इन्होंने काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल भी करा था मार्केटिंग के लिए। लेकिन बाद में वही हुआ, गिरावट भी आ गई। फिर तेज़ी आई 45 रुपये से जब अयोध्या में राम मंदिर का इनोग्रेशन हो रहा था। बड़ी तेज़ी आई, इन्होंने 5 स्टार होटल खोलने की भी मतलब बात करी वहाँ पर, उसने और ज़्यादा तेज़ी दिखा दी। लेकिन बाद में वही हुआ जो हर बार होता है, और तब भी मैंने कहा था कि कोई तुक नहीं बन रहा है यहाँ पर ख़रीदारी करने का, और गिरावट आई। और तब से अगर आप देखोगे तो एक रेंज में तो है 35-38 एक बाइंग इंटरेस्ट आता है, 43-45 सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने अनाउंसमेंट भी करा था कि वह 90 करोड़ रुपए के एक्विजिशन कर रहे हैं, 2 अलग अलग कंपनी में यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदारी कर रहे हैं। ये यहाँ पर देखो तो 49% का जो स्टेक है वो खरीद रहे हैं यहाँ पर पी फ्लैग होम हेल्थ केयर में 30 करोड़ रुपए की कीमत पर, और 30% का स्टेक खरीद रहे हैं ये लोग रोलिंस इंटरनेशनल में 60 करोड़ रुपए की कीमत पर। कुल मिलाकर 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये इनका होने वाला है। और ये 49% का जो स्टेक है 30 करोड़ में दुबई बेस की कंपनी है ये प्ली फ्लैग होम हेल्थ केयर। अगर आप देखोगे तो इससे ये है कि मार्क द प्लेटफॉर्म एंट्री इनटू हेल्थ केयर सर्विस इंडस्ट्री। एक पी फ्लैग इज़ अ वेल नोन फॉर एक्सटेंसिव रेंज ऑफ होम बेस्ड मेडिकल केयर इंक्लूडिंग डॉक्टर विजिट्स, नर्सिंग केयर, फिजियोथेरापी एंड प्रोविजनिंग ऑफ क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट सच एज वेंटिलेटर एंड ऑक्सीजन। तो ये सब प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, ठीक है। इनका जो पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पर है विच फोकस टू डिलीवरिंग कंपनसेशन केयर एट होम एंड विल नाउ इंटीग्रेटेड इनटू द इजी ट्रिप्स ऑफरिंग फॉर कस्टमर सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स अब्रॉड। जो भैया बाहर के देश में अगर कोई जा रहा है तो अगर वहाँ पर इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब इजी माई ट्रिप उनको वो ऑफ़र भी करेगा यहाँ पर। और इस पार्टनरशिप से इज माई ट्रिप एम टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज लुकिंग फॉर द एक्सेसिबल हेल्थ केयर सोल्यूशन पर्टिकुलरली इन दुबई। दुबई में भैया जो एक्सेसिवली हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए इनका ये पूरा का पूरा खेल यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ इंडिया में ये नहीं है, ठीक है, इंडिया में नहीं। और जो 33% और जो 30% का स्टेक जो रोलिंस में इन्होंने खरीदारी करी हुई है, तो यहाँ पर कंपनी जो वो स्पेशलिस्ट है इन ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री एंड एलर्जिन फ्री फूड प्रोडक्ट इन हेल्थ केयर सप्लीमेंट की अगर हम बात करें, न्यू एज वेलनेस थेरेपीज़ की बात करें, तो ये वाली पूरी ये कंपनी काम करती है। इनका जो अगर आप देखो रोलिंस का जो है वो इंडिया में भी अलग अलग सेंटर्स हैं इनके, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, एंड इस एक्सपेक्टेड टू जो फर्दर आगे और इसको एक्सपांड करेंगे। और इस एक्विजिशन से इज माई ट्रिप टू कैटर अ ग्रोइंग मार्केट ऑफ हेल्थ कॉन्शियस ट्रैवलर्स हु प्रायोरिटाइज वेलनेस एंड डाइटरी नीड्स ड्यूरिंग देयर ट्रिप्स। तो ये चीज़ें यहाँ पर है, दो छोटी कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट करा है। जहाँ तक इनके वॉल्यूम्स की बात करें तो कल तकरीबन 4 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स हमें यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए थे। 73 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है। एक्चुअली ये 73 रुपीज़ से भी ऊपर था, ये पूरा एडजस्ट हुआ प्राइस है इसका, क्योंकि इन्होंने भैया बोनस और स्प्लिट का गेम खेला हुआ है।
और इसके चलते एक ही साल में इन्होंने गेम खेला था 2022 में, एक ही साल में 2 बार बोनस, 1 बार स्प्लिट। यहाँ पर 10 रुपये का लो जो कि कभी नहीं गया है, ये एडजस्टेड प्राइस है। मार्केट के पैसा 7,400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 35-38 का जो लेवल है वहाँ पर इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। स्विंग ट्रेड जिसको करना है वो उस लेवल को यहाँ पर ध्यान में रखे, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। और अगेन 43-45 प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है, और ये अभी जिस प्राइस पर है उससे थोड़ा ही ऊपर इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल आएगा, तो यहाँ से कोई तुक नहीं बनता है। और जहाँ पर बात करें इनके नंबर्स की तो डेफिनेटली ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है। अब आप बोलोगे यार भाई साहब इतना अच्छा प्रॉफिट करने वाली कंपनी है, 40 रुपये का शेयर है, लेकिन जो गेम हुआ है वो बोनस में हुआ है। 2022 में 1 का डबल कर दिया जनवरी में बोनस देकर, अक्टूबर में 1 का 3 कर दिया बोनस देकर, स्प्लिट भी नवंबर में 1 का डबल कर दिया। तो भैया प्राइस अगर आप देखो, शेयर्स देखो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हुए हैं, प्राइस उस तरीके से एडजस्ट हुआ है। यही वजह है कि देखने में 40 रुपये सस्ता है, लेकिन वैल्यूएशन जब आप निकालते हो तो 65 का पी रेशियो है इसका, सेक्टर पी 43 का है, महंगा है। और कोई एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, यूजर्स कहते हैं जो मनी कंट्रोल के है वो, लेकिन एनालिस्ट यहाँ पर रिकमेंड नहीं करेंगे इसको। फिनेंशियल्स देखोगे इनके तो लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक थे, 32 करोड़ का प्रॉफिट था और 155 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले के मार्च के और दिसंबर के मुकाबले रेवेन्यू कम है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो 32 करोड़ का प्रॉफिट है वो ठीक ठाक मैं कहूँगा। हालांकि वो दिसंबर के 45 करोड़ के मुकाबले भी कम है, सितंबर के मुकाबले भी कम है, लेकिन पिछले साल के 26 करोड़ के मुकाबले ठीक ठाक है, ये इंक्रीज़ है ये। अब सितंबर के नंबर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल सितंबर में 47 करोड़ का मुनाफा कमाया था इन्होंने, तो इस बार भैया उससे ज़्यादा का ही रिपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, गिरावट हमें देखने को मिलेगी। और देखो कंपनी का जो है वो अप्रोच अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अच्छा है कि अलग अलग जगह पर ये हाथ डाल रहे हैं, ये अच्छी बात है इनके लिए, क्योंकि जो इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो टिकटिंग का इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही क्राउडेड बिजनेस है। एक नहीं कई प्लेयर्स है यहाँ पर, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। चाहे हम मेक माई ट्रिप की बात करें, गोवाई बीबो की बात करें, ठीक है, अदानी की अगर हम बात करें वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे मैं शायद नाम भी कई सारे नाम होंगे यहाँ पर, अगोड़ा कई सारे आ चुके हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हैं यहाँ, अभी अंबानी भी घुसने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, क्राउडेड काफ़ी ज़्यादा है ये, मार्जिन बहुत छोटे होते हैं, और यही वजह की कंपनी बाकी जगहों पे हाथ मार रही है, जैसे कि होटल बिजनेस में एंट्री कर रही है ये, अभी ईवी को लेकर भी बना रहे, ठीक है, जो बस है इनकी। लेकिन अगेन मुझे ईवी वाला कुछ ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल इंसेंटिव वाला बिजनेस होने वाला है ये, और आपको ये भी समझना होगा कि भाई साहब अगर बनाएंगे तो कंपटीशन की इनकी बड़े बड़े मेजर प्लेयर के साथ है, तो इनसे खरीदेगा कौन, तो वो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आने वाला है, और वो दिक्कत देगा इनको। और अभी भी बताया नहीं कि भैया कहाँ से पैसा आएगा, कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन है, वो कुछ नहीं बताया अभी तक इन्होंने। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग वो 64.30%, और देखा जाए तो प्रमोटर की 75% की होल्डिंग घटी है, 64 पर आया, और खरीदारी कौन कर रहा है, छोटे निवेशक। 22.57% की होल्डिंग उन्हीं के पास है, कोई इंस्टीट्यूशन खरीदारी यहाँ पर नहीं कर रहा है। 0.08 यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है, 2.51 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआईज 2.56% का स्टेक लेकर बैठे हैं, रिटेल की होल्डिंग ही सबसे ज़्यादा है, अदर पार्टी 7.97% का स्टेक लेकर बैठे हैं यहाँ पर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इजी ट्रेड प्लानर्स के बारे में तो अगेन मैं इसको अवॉइड करने की बात करूँगा इस रेंज पर। मेरे हिसाब से अगर आपको रिस्क लेना है तो लेवल इसका सस्ता होना चाहिए, 35-38 रुपीज़ का लेवल है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ से अगर ये 43 से 45 की रेंज में जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, और ग्राफ देखो तो यही देखने को मिला भी है। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ईजी ट्रिप प्लानर्स या फिर ईज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।